गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा सेकंड का चैप्टर नंबर 8 त्रिवर्ण ध्वज। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। अब हम इनको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। जो कथन सही हैं उनके सामने हमको आम लिखना है और जो कथन गलत हैं उनके सामने हमको न यानी कि नहीं लिखना है। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति। हमारे राष्ट्र के, हमारे देश के तिरंगे झंडे में 3 रंग हैं। यह कथन सही है। इसके सामने हम लिखेंगे आम यानी कि हाँ। ध्वजे हरित वर्ण शांति प्रतीक अस्ति। झंडे में स्थित हरा रंग शांति का प्रतीक है। यह कथन गलत है। इसके सामने हम लिखेंगे ना। ध्वजे केसर वर्ण शक्त्या सूचक अस्ति। झंडे में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है। यह जो आपका कथन है यह सही है। इसके सामने हम लिखेंगे आम यानी कि हाँ। चक्रे 30 आरा संति। अशोक चक्र में 30 तीलियां होती हैं। यह कथन आपका गलत है। इसके सामने हम लिखेंगे न यानी कि नहीं। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। चक्रम प्रगति धूतकम। जो अशोक चक्र है यह प्रगति को सूचित करता है। यह कथन सही है। इसके सामने हम लिखेंगे आम यानी कि हाँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनम च लिखत। यहाँ पर हमको कुछ शब्द दिए गए हैं। इनमें हमको बताना है जैसे त्रायाणाम, इस शब्द में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। त्रायाणाम, यह त्रय शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। समृद्धि, षष्ठी विभक्ति एक वचन। वर्णानाम, यह वर्ण शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। उत्साहस्य, यह उत्साह शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन है। नागरिकई, यह नागरिक शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन है। सात्विकताया, यह सात्विक शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन है। प्राणानाम, यह प्राण शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। और सभायाम, यह सभा शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 3, एक पदेन उत्तरत। हमको इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति। हमारे झंडे में कितने रंग हैं। त्रय यानी कि 3 रंग हैं। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्यः सूचकः कः वर्णः। त्रिवर्ण ध्वजे, तिरंगे झंडे में शक्ति को सूचित करने वाला रंग है केसर वर्ण। केसर वर्ण यानी कि केसरिया रंग। अशोक चक्रम कस्य धूतकम अस्ति। अशोक चक्र किसको सूचित करता है। प्रगते, प्रगति को। त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक। त्रिवर्ण ध्वज तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है। इसका आंसर है स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवश्च। स्वाधीनता का और राष्ट्र के गौरव का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्येन उत्तरत, यानी कि हमको इनके पूर्ण वाक्य में आंसर देने हैं। ठीक है, संस्कृत में और पूर्ण वाक्य में। क्वेश्चन नंबर के, अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण कस्य सूचक अस्ति। हमारे झंडे में सफेद रंग किसका सूचक है। इसका उत्तर है अस्माकं ध्वजस्य सत्यस्य सूचिताया च सूचक अस्ति। हमारा झंडा सत्य को सूचित करता है। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ है। इसका आंसर है अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति। अशोक स्तंभ सारनाथ में है। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। तिरंगे झंडे को कब फहराया जाता है। इसका उत्तर है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। तिरंगे झंडे को स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर फहराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, अशोक चक्रम कति आरा सन्ति। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। इसका आंसर है अशोक चक्रे चतुर्विंशति आरा सन्ति। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। ये जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं जिनका आंसर आपको संस्कृत में और पूर्ण वाक्य में देना है,
इन क्वेश्चन आंसरों को आप एक बार 2 बार कॉपी में लिख करके अवश्य याद करें। संस्कृत को आप याद अच्छे से कर लेते हो, परंतु उसी प्रकार से आप इसको लिख नहीं पाते हो। जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको लिखने में समस्या आती है कि हमने याद तो बहुत अच्छे से किया था पर हम लिख नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए इनको एक बार 2 बार अपनी कॉपी में लिख करके इनका रिवीजन अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। यहाँ पर हमको प्रश्न निर्माण करने हैं। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजयी भवेत। हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। इसका प्रश्न बनेगा अस्माकं कः विश्व विजयी भवेत। हमारा क्या विश्व विजयी हो। त्रिवर्ण ध्वज के स्थान पर आ जाएगा कः। और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। स्वे धर्मात् प्रमादम वयम ने कुर्यामः। हम सभी को अपने धर्म में प्रमादम यानी कि आलस्य नहीं करना चाहिए। इसका प्रश्न बनेगा स्वे धर्मात् किम वयम ने कुर्यामः। हम सभी को अपने धर्म में क्या नहीं करना चाहिए। प्रमादम के स्थान पर आ जाएगा किम और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। एतत् सर्वम् अस्माकं नेत्राणां सद्बुद्धि सत्फलम्। यह सब हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का फल है। इसका प्रश्न बनेगा एतत् सर्वम् अस्माकं नेत्राणां कस्या सत्फलम्। यह सब हमारे नेताओं की किसका फल है। तो यहाँ पर सद्बुद्धि के स्थान पर आ जाएगा कस्या। शत्रुणां समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत। शत्रुओं के समक्ष विजय सुनिश्चित हो। इसका प्रश्न बनेगा केसाम समक्षम विजय सुनिश्चितम भवेत। किन के समक्ष विजय सुनिश्चित हो। शत्रुनाम के स्थान पर आ जाएगा केसाम और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। इसको आपको लगाना नहीं भूलना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, उदाहरण अनुसारम समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयत। हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हमको यहाँ पर शब्द दिया गया है पट्टिका। इसके हमको विभक्ति में तीनों वचन लिखने हैं। जैसे षष्ठी विभक्ति यहाँ पर हमको दिया गया है, इसमें हमको इसके तीनों रूप लिखने हैं, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। जैसे पट्टिका, इसका षष्ठी विभक्ति में रूप होगा पट्टिकाया, पट्टिकयो, पट्टिकानाम। अग्निशिखा सप्तमी विभक्ति में रूप होंगे अग्निशिखायाम, अग्निशिखयो, अग्निशिखासु। सभा के चतुर्थी विभक्ति में रूप होंगे सभायै, सभाभ्याम, सभाभ्यय। अहिंसा के द्वितीय विभक्ति में रूप होंगे अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसा। सफलता के पंचमी विभक्ति में रूप होंगे सफलताया, सफलताभ्याम, सफलताभ्यय। और सूचिका के तृतीय विभक्ति में रूप होंगे सूचिकाया, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभि। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका यह है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हमको इसमें जो हमको शब्द दिए गए हैं इनका हमको मिलान करना है। केसर वर्ण शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। केसरिया रंग शौर्य का और त्याग का प्रतीक है। हरित वर्ण सुषमाया उर्वरताया च सूचकः। जो हरा रंग है यह पृथ्वी की पवित्रता का और उर्वरता का सूचक है। अशोक चक्रम प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम। अशोक चक्र प्रगति का और न्याय का प्रवर्तक है। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम। त्रिवर्ण ध्वजस्य तिरंगे झंडे को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। यह थे आपके चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिए हैं। एक बार 2 बार इनका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।